कहा जाता है कि सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान सब विधाता के हाथ है। लेकिन क्या विधाता बायस्ड है कि किसी को लाभ दे रहा है, किसी को हानि दे रहा है, किसी को यश दे रहा है, किसी को अपयश दे रहा है? यह तो सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि ये सब जो है किसी के जीवन में जो कभी लाभ हानि, यश अपयश, मान अपमान जो किसी के जीवन में आता है, उसके लिए 100% वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। उसकी जीवन शैली, उसके एट्रीब्यूट्स आदि सब ही आदि के माध्यम से वो व्यक्ति स्वयं ही उसके लिए जिम्मेदार है। अब सवाल ये उठता है कि सपोज़ छोटे छोटे बच्चों के साथ कैसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जो लोग हैं जिनका कोई दोष ही नहीं है, अनेक लोग हमने देखे हैं जिनके साथ भी ये सब घटनाएं हो जाती हैं, जिनके साथ भी नेगेटिव घटनाएं हो जाती हैं। इसका क्या होता है? इसके लिए दिमाग में फिर वही आता है कि ये सब विधाता के हाथ में है। विधाता की ही सब, ईश्वर का ही सब किया हुआ है, विधि के हाथ में है हम। लेकिन अगर शास्त्रों के अनुसार माने, हमारे जो पौराणिक शास्त्रों के अनुसार माने, तो बोलते हैं कि हम जो हैं, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक प्राणी इस संसार में जो भी है, वो प्रत्येक प्राणी है कि उसका जन्म होता है, फिर डेथ होती है, फिर पुनर्जन्म होता है, फिर डेथ होती है, फिर पुनर्जन्म होता है। इस तरह जन्म और मृत्यु के बंधन में प्रत्येक प्राणी रहता है। और उसके मतलब प्रत्येक प्राणी एक आत्मा के रूप में माना गया है, ये हम सब जानते हैं। और वो अपने जन्म जन्मांतरों में जो कर्म करता है, वो उसके संचित कर्म हो जाते हैं। पिछले जन्मों के जो कर्म है, संचित कर्म। और उस संचित कर्म में से जो जो कर्म वो इस लाइफ में उसको भुगतने हैं। यानी एक बैंक, इसको ऐसे समझिए कि आपके पास में एक बैंक बैलेंस है और एक मंथ में आपको, एक मंथ में तो आप पूरा तो बैंक बैलेंस का जो पैसा है वो खर्च नहीं करेंगे। तो एक मंथ में आप कितना पैसा जो निकालते हैं उस बैंक से अपने एक मंथ के खर्चे के लिए। तो आपके जो कर्म है, कई जन्मों के, अनेक जन्म जो व्यक्तियों ने लिया है, अनेक जन्मों के जो कर्म है, उसमें से इस जन्म के लिए आपका जो एग्जिस्टिंग जन्म है, उस जन्म के लिए आपने कितने कर्म निकाले, ये विधाता ने कितने कर्म निकाले, वो हमारा प्रारब्ध कहलाता है। क्रियामान कर्म जो होता है, क्रियामान कर्म का अर्थ है कि जो कार्य, जो अभी जो कर्म चल रहे हैं, अभी जो वर्तमान में जो आपके जीवन में घट रहा है, वो क्रियामान कर्म हो गया। और जिसके अनुसार आप कार्य कर रहे हैं, जिसके अनुसार आप रिएक्शन कर रहे हैं, जिसके अनुसार हम रिस्पॉन्सेस कर रहे हैं, वो क्रियामान कर्म हो गए। तो हमारा कंट्रोल, संचित कर्म हमने स्वयं किए। प्रारब्ध कहा जाता है कि जो शास्त्रों में ये वर्णन किया गया है कि प्रारब्ध भी सोल अपने आप चयन करती है। प्रारब्ध हमने चयन किया कि उसमें से, संचित कर्मों में से कौन सा प्रारब्ध हमें इस जन्म में भुगतना है। वो अलग बात है कि जन्म लेने के बाद में हम जो है कि सोल भूल जाती है कि हम कौन हैं। और उसके बाद में जो क्रियामान कर्म है, जो भी हमारे जीवन में, जो भी हमने जो, मतलब हमारे जीवन में जो हो रहा है वो हमारे पिछले कर्मों का नतीजा है। व्हाट आई मीन टू से। और ईश्वर ने हमें फ्री विल दी है उसके बाद में भी, कि हम क्रियामान कर्मों के द्वारा, कि वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों के द्वारा हम अपना भविष्य में परिवर्तन ला सकते हैं। कर्मों, इसीलिए ज्योतिष में बोला जो है कि पूजा, मंत्र जाप आदि का विधान है। ये अपने आप में एक पूरी साइंस है कि क्रियामान क्रियामान कर्म यानी एग्जिस्टिंग कर्मों को ठीक करके हम अपने फ्यूचर में जो हमारे कर्म की बाधाएं आने वाली है, जो कर्म में जो आने वाला है, उसको वो हम चेंज कर सकते हैं। यानी गॉड ने हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में दिया है, और इसीलिए हमने ये बर्थ लिया है उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए।
और हमने जो बर्थ लिया है कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ कोई से ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं तो कि कोई व्यक्ति तो बहुत अमीर व्यक्ति के यहाँ पे जन्म ले लेगा और कोई बच्चा झुग्गी झोंपड़ी में जन्म ले लेगा। आप अनुमान लगाइए, कुछ न कुछ तो कनेक्शन है ना पास्ट। और ये भी कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति है कि अब इस जन्म में पूरा अन्याय अत्याचार कर किया और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई और उसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये सब है कि रीइंकार्नेशन और इनकार्नेशन की प्रोसेस चलती रहती है। और इस प्रोसेस में जो है हम यहाँ पे हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, जो भी घटनाएं हो रही हैं, हमारे पास्ट के अनुसार हो रही हैं, हमारे पास्ट के कर्मों के अनुसार। और वो एक तरह से हमारा पास्ट के कर्मों का रिफ्लेक्शन हमारे सामने आ रहा है आज जो हमारे साथ जीवन में हो रहा है। यदि हम ये देखें, आप अपने जीवन को देखिए, अभी इसी वक्त वर्तमान में आके अपने जीवन को देखिए कि अभी क्या हो रहा है। आप इसको ठीक से एनालाइज करेंगे। और पास्ट में सपोज़ हमें पास्ट लाइफ तो याद नहीं है, आजकल तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह भी कराते हैं, उससे भी काफ़ी लोगों की हीलिंग हुई है, काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हुई हैं। लेकिन आप आज अभी इसी वक्त अपना जीवन देखेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि पास्ट में हमने क्या किया। एक बार रुक के सोचिए कि मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है। और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हमने जो कुछ भी पास्ट लाइफ से हम जो को लेके आए हैं, या पास्ट में हमने जो कुछ भी किया है, जो कुछ हम करते हैं रेगुलरली, हमारे पास्ट में करते हैं, वो हमारी एक हैबिट के रूप में हो जाता है। और फिर क्या करते हैं हम, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारी लाइफ को चलाने लग जाता है। वो सबकॉन्शियस माइंड आप देखें, काफ़ी चर्चाएं होती हैं और आजकल सब हर व्यक्ति को पता है कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कैसे कार्य करता है। हम सबकॉन्शियस माइंड के अंडर में आ जाते हैं। यानी किसी भी चीज़ में हम फटाफट डिसीजन ले लेते हैं, किसी भी चीज़ में हम अचानक रिएक्शन दे देते हैं, अचानक वो कर लेते हैं, पीछे की बातों में हम खोए रहते हैं। ये सब क्या है, हम सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होने के स्थान पे हमें सबसे पहले तो ये करना है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम अपने कंट्रोल में लें। बहुत आवश्यक है ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि सबकॉन्शियस माइंड का एग्जाम्पल दिया जाता है, एक हिमखंड दिखाया जाता है स्क्रीन पे। उसका केवल 1/4 पोजीशन तो 1/4 जो पोर्शन तो है वो पानी के ऊपर रहता है और 3/4 पोर्शन उसका पानी के नीचे रहता है। उसका मतलब ये है कि जो सरफेस पे दिखाई देता है, हमारी सच्चाई वो नहीं है। हमारी सच्चाई जो है कि 3/4 जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर दबी हुई है। और सबकॉन्शियस माइंड का मतलब है पोटेंशियल, हमारा पावर, हमारा पोटेंशियल। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो हम फीड करते हैं उसी अनुसार हमारा जीवन, एक तरह से समझ लीजिए कि एक यूनिवर्सल माइंड है और हम उस यूनिवर्सल माइंड के पार्ट हैं। और हम उस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड के माध्यम से। लेकिन उस हमारे सबकॉन्शियस उस यूनिवर्सल और हम जो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम फीड करते हैं, या जो भी फीड किया हुआ है हमारे पास कर्मों से, उसी अनुसार हम जो जो यूनिवर्सल माइंड है उसमें हर तरह के विचार हैं, हर तरह के वो है, तो उसी तरह के हम विचार अट्रैक्ट करता, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अट्रैक्ट करता रहता है। सबकॉन्शियस माइंड को यदि हमें मैनेज करना आ जाए, हम अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं, यह संभव है। इसके लिए बेस्ट तो ये है कि सबकॉन्शियस माइंड में परिवर्तन करने के लिए पॉजिटिव एफर्मेशन का तो आपने सुना होगा, बहुत पॉजिटिव एफर्मेशन करना चाहिए। रात को सोते समय सबसे ज़्यादा, रात में सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा
एक्टिव रहता है। तो रात को सोने से पहले यदि हम ये पॉजिटिव एफर्मेशन करें तो हम धीरे 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 धीरे, और उसके बाद में हम कुछ मतलब एक पॉजिटिव एफर्मेशन देके अगर रात में सोते हैं तो एंड मॉर्निंग में उठते हैं तो भी सबसे ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में ही हम रहते हैं, तो उस समय भी हम एफर्मेशन करें और तो हमारे जीवन में हम चेंज देख सकते हैं। इसके अलावा एक है कि पैराडॉक्स थिंकिंग। कोई भी निगेटिविटी हमारे दिमाग में आती है, कोई भी निगेटिव विचार हमारे दिमाग में आता है, उसका अपोजिट हमें सोचना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो निगेटिविटी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुकी है, उसके अनुसार ही हम सोचते रहते हैं। यानी हमारा होना ये चाहिए कि हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करे, लेकिन इसका विपरीत हो रहा है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहा है। और जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख लिया, उनके लिए लाइफ में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है।